अच्छा, सेहत और पैसा, इन दोनों में क्या रिश्ता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा ज्यादा ना हो पर सेहत एकदम बढ़िया हो? आज हम इसी मजेदार सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम चलेंगे भारत के केरल राज्य। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अच्छी सेहत पाने के लिए बहुत अमीर होना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को सालों से परेशान किया है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब शायद हमें केरल में मिल सकता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जब हम केरला के हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को पूरे भारत के एवरेज से मिलाते हैं तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। आप डेथ रेट देख लें, बच्चों की मृत्यु दर देख लें या फिर माओं की, हर मामले में केरल देश के औसत से कहीं कहीं बेहतर है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वाकई में असाधारण है। और यहीं से जन्म होता है केरला हेल्थ पैराडॉक्स का, मतलब एक ऐसी पहेली कि आखिर कैसे एक ऐसा राज्य जिसकी आमदनी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो सेहत के मामले में इतने कमाल के नतीजे दे सकता है। सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। एक उदाहरण देखते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी माओं की मृत्यु दर। केरल में हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर सिर्फ 30 माओं की जान जाती है। पता है ये कितना कम है? ये आंकड़ा कई अमीर डेवलप्ड देशों के बराबर है। और अब इसकी तुलना पूरे भारत के औसत से कीजिए, जो है 103, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क। ये आंकड़ा देखकर सोचना पड़ता है कि आखिर केरल ऐसा क्या अलग कर रहा है जो बाकी नहीं कर पा रहे। और कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू यह है, केरल में 98.3% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सेहत का मतलब सिर्फ अस्पताल और डॉक्टर नहीं होता। इसका सीधा कनेक्शन समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट से है। तो केरल से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है। इसने ये साबित कर दिया है कि अगर किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल विल हो तो बेहतरीन हेल्थ पाना मुमकिन है। ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अगर सिर्फ पैसा ही वजह नहीं है तो फिर क्या है? चलिए जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि केरल की इस कामयाबी के पीछे असली वजह क्या है और ये दुनिया भर में डेवलपमेंट को लेकर जो सोच है उसे कैसे बदलता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि दुनिया में हेल्थ को लेकर सोच कैसे बदली। देखिए, 1960 के दशक में लोग मानते थे कि बस नए नए पब्लिक हेल्थ के तरीके अपना लो, तरक्की हो जाएगी। लेकिन 1970 आते आते ये साफ हो गया कि नहीं, अगर लोगों की सेहत सुधारनी है तो पूरे समाज का, यानी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और इसी नई सोच ने उन चीजों पर ध्यान दिलाया जो सीधे सीधे पैसों से नहीं जुड़ी थीं, जैसे अच्छी शिक्षा, लोगों के लिए रोजगार, रहने के लिए घर, समाज में बराबरी, आजादी और लोगों की भलाई। केरल की कहानी में ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। वहां हेल्थ सेक्टर में जो भी काम हुआ उसे ताकत मिली शिक्षा और सोशल वेलफेयर जैसे दूसरे सेक्टर से। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात पर ले आता है, हेल्थ ही डेवलपमेंट है। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। एक दूसरे की वजह भी है और नतीजा भी। आज के दौर में हेल्थ सर्विसेज को सिर्फ डॉक्टरी इलाज का एक बंडल नहीं माना जाता, बल्कि इसे पूरे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम का एक सब सिस्टम या एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। मतलब हेल्थ समाज के हर पहलू पर असर डालती है और समाज का हर पहलू हेल्थ पर असर डालता है। तो सवाल उठता है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और यहीं पर बात आती है सरकार की, यानी स्टेट की भूमिका की। भारत का संविधान इस मामले में बिल्कुल साफ है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने को और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये पब्लिक हेल्थ को सरकार की एक बुनियादी, एक प्राइमरी जिम्मेदारी बनाता है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और ये जिम्मेदारी सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं है। अल्मा आता डिक्लेरेशन हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी बात को और मजबूत करते हैं कि हेल्थ एक ग्लोबल प्रायोरिटी है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर उठानी है। तो इन सारे आंकड़ों, सिद्धांतों और पॉलिसीज का आखिरी मकसद क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? अगर हम आखिर में देखें तो जवाब बहुत सीधा सा है। डेवलपमेंट का, तरक्की का असली और आखिरी मकसद है इंसान की सेहत और उसकी भलाई। इकोनॉमी हो, पॉलिसीज हो या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सिर्फ साधन हैं उस एक मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
किसी देश की तरक्की का असली पैमाना क्या है? उसकी जीडीपी, उसकी इंडस्ट्रीज या फिर उसके लोगों की सेहत? केरल का उदाहरण हमें इस पर गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर करता है।